अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आपके यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 2। आपका जो यूनिट 1 है उसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है होल नंबर्स, सेकंड है एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन और फिर थर्ड पार्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन तक की एक्सरसाइजेस हम सॉल्व कर चुके हुए हैं। आज हम सॉल्व करेंगे डिवीजन और ये है एक्सरसाइज 2। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग। आपके पास नीचे जो है वो n तक पार्ट दिए हुए हैं और ये सारे के सारे डिवाइड के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और अब हम इनको नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, ए पार्ट। आपने डिवाइड करना है 3 को और जो आपके पास वैल्यू है जिसको आपने डिवाइड करना है वो है 585। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट नंबर ले लेना है जो कि 5 है। आपने देखना है कि 3 के टेबल में 5 कहाँ पर आता है। या तो 5 आना चाहिए या 5 से छोटा नंबर आना चाहिए। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहली चीज़ आपको टेबल्स लाजमी आने चाहिए। अगर आप 3 का टेबल देखो, 3 1 इज़ 3, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9। अब मैं 5 ढूंढ रही हूँ, ठीक है। अगर मैं 3 2 आर भी देखती हूँ तो ये तो 6 हो जाएगा, मुझे तो 5 चाहिए, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो मुझे इसी को चूज़ करना पड़ेगा। 3 1 इज़ 3, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख देना है और यहाँ पर मैंने 3 लिख देना है। अब 5 के नीचे आपने 3 लिखा है, इनको आप माइनस करोगे। 5 में से आप 3 निकालोगे, आपके पास क्या बच जाएगा, नीचे 2 रह जाएगा रिमेनिंग, ठीक है। 2 जो है वो मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। जो आपके पास नेक्स्ट नंबर होगा इन लाइन, उसको आपने नीचे ले आना है, ड्रॉप कर देना है यहाँ पे। अब ये बन गया 28। अब आपने दोबारा 3 के टेबल में देखना है कि या तो 28 आना चाहिए या फिर जो है वो इससे कोई छोटा नंबर आना चाहिए। 3 का टेबल ही अगर आप देखो, 3 3 आर 9 होता है, 3 4 आर 12 है, 5 आर 15 है, 6 आर 18 है, 7 आर 21 है, 8 आर 24 है, 9 आर 27 है और 10 आर 30 है। तो अब आप देखो कि सबसे क्लोजेस्ट जो है 28 के, वो मुझे 27 पड़ रहा है। 3 9 आर 27, तो मैं 9 यहाँ पे लिख दूँगी और 27 यहाँ पे लिख दूँगी। और जब मैं इसको माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या बच रहा है, 8 में से 7 माइनस होगा तो 1 रह जाएगा और 2 में से 2 माइनस होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। लास्ट वैल्यू मेरे पास अभी भी ऊपर है 5 की। अब मैंने इसको नीचे ड्रॉप कर देना है, ये बन जाएगा 15। अब आपने देखना है 3 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है, तो ये देखें ये 15 है। 3 5 आर 15, 3 5 आर 15। ये आपका कंप्लीट डिवाइड हो गया, नीचे कुछ भी नहीं बचा और ये आपके पास आंसर आ गया 195, ठीक है। ये आपका पार्ट ए हो गया। अब हमने इसका बी पार्ट सॉल्व करना है। ये है आपके पास, आपने 4 पे डिवाइड करना है 1816 को। इसके लिए आपको 4 का टेबल याद करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पर रफ वर्क के लिए लिख रही हूँ ताकि हम इसको देख सकें। 4 1 इज़ 4, 4 2 आर 8, 4 3 आर 12, 4 4 आर 16, 4 5 आर 20, 4 6 आर 24, 4 7 आर 28, 4 8 आर 32, 4 9 आर 36, 4 10 आर 40। अब इस क्वेश्चन को देखें। अगर आप फर्स्ट नंबर को देखते हैं तो फर्स्ट नंबर तो वैसे ही 4 से छोटा है, तो आपको इन दो नंबर्स को जो है वो इनका पेयर बनाना पड़ेगा। अब आपके पास है 18, आपने देखना है 4 के टेबल में या तो 18 आ जाए या 18 से थोड़ा छोटा आ जाए। आप इसको यहाँ पर देखो, 4 8 12 16 और 20, तो या तो 16 है और या 20 है, 18 तो नहीं है। तो हम 20 तो नहीं ले सकते क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा, हमें 16 को देखना पड़ेगा। 4 4 आर 16 होता है, 4 4 आर 16, ठीक है। आपने अब इसको माइनस कर देना है। 8 में से आप 6 माइनस करोगे, आपके पास क्या रह जाएगा 2, और 1 में से 1 माइनस करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब इस 2 के साथ आपने इस नेक्स्ट वैल्यू को यहाँ पर ड्रॉप कर देना जो कि 1 है। 21 बन गया। अब 4 के टेबल में 21 या इससे छोटा नंबर 20 आता है जो कि 5 पे आता है। 4 5 आर 20, दोबारा से माइनस करेंगे। 1 में से आपने 0 निकाला, 1 आ जाएगा। 2 में से आपने 2 निकाला, कुछ भी नहीं बचा। लास्ट डिजिट जो आपके पास इस क्वेश्चन में बच गया है वो है 6। अब आपने 6 को यहाँ पे ड्रॉप कर लेना है, ये बन जाएगा 16। 4 के टेबल में कहाँ 16 आता है, 4 4 आर, यहाँ पर 4 लिख देना है, यहाँ पर 16 लिख देना है और आपने इसको माइनस कर देना है और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
और आंसर आ रहा है आपके पास 454। यहाँ पर आपने आंसर भी लिख देना है। सी पार्ट है आपके पास, आपने 6972 को डिवाइड करना है 42 पे। पहले देख लेते हैं, 6 तो खाली सॉल्व हो नहीं सकता, तो 69 के पेयर को देखना पड़ेगा। 42 के टेबल में या तो 69 आ जाए या इससे छोटी वैल्यू आ जाए। 42 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 42 आएगा, 42 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 69 से बड़ी हो जाएगी, तो हमें 1 से ही सॉल्व करना पड़ेगा। 42 आ जाता है, माइनस करेंगे, 9 में से आपने 2 माइनस किया तो आपके पास 7 आ जाएगा, 6 में से आपने 4 माइनस किया तो आपके पास 2 आ जाएगा। इसके साथ अब आप थर्ड नंबर ड्रॉप कर लोगे, 277। अब आपने देखना है 42 के टेबल में 277 कहाँ पे आता है, तो 42 को डिफरेंट नंबर्स से मल्टीप्लाई करके देख लें। मैं 42 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 2 ज़ार 4 होगा, 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा, 84। ये तो बहुत छोटा है। अब मैं 42 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12, 126 आ रहा है। अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा और 4 4 ज़ार 16 आ जाएगा। अभी भी छोटे नंबर्स आ रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ 42 को, 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा, 0 नीचे आ गया, 1 कैरी चला गया, 5 4 ज़ार 20 प्लस 1 21। अभी भी छोटे नंबर्स हैं। 42 को एक दफ़ा 6 से भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 6 2 ज़ार 12 होता है, 2 नीचे आ गया, 1 कैरी चला गया, 6 4 ज़ार 24 प्लस 1 25, 252 आ रहा है। अब अगर 252 से भी मैंने बड़ा नंबर किया तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला नंबर ठीक है। 42 6 ज़ार 6 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे पास 252 आ जाएगा। माइनस करेंगे आप, 7 में से आपने 2 माइनस किया, 5 रह गए, 7 में से आपने 5 माइनस किया, 2 रह गए, 2 में से आपने 2 माइनस किया, कुछ भी नहीं रहा। अब आपके पास ये एक लास्ट डिजिट पड़ा हुआ है 2, इसको भी नीचे ड्रॉप कर देना आपने यहाँ पे, 252। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि 42 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 252 आता है, पहले भी आपने यही किया था। दोबारा आपने 6 से ही इसको डिवाइड करना है, 252 आ जाएगा यहाँ पे, और क्या आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। 166 जो है वो आपके पास आंसर आ गया। डी पार्ट है आपके पास 7546 और आपने इसको डिवाइड करना है 22 पे। अब 22 को ज़रा साइड पे देख लेते हैं, 22 1 ज़ार तो 22 ही होता है, 22 2 ज़ार क्या हो जाएगा 44, 22 3 ज़ार क्या हो जाएगा 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6। 4 पे भी करके देख लेते हैं, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 88। ये तो 75 से बड़ा हो गया, मतलब हमें 3 वाला यूज़ करना पड़ेगा। तो 22 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 66 आंसर आ रहा है, 66 लिख देना और फिर माइनस कर देना है। 5 में से 6 आप नहीं निकाल सकते हो, आपको यहाँ से बोरो करना पड़ेगा। जब 7 में से 1 माइनस करोगे इधर 6 रह जाएगा, और जब इसको दोगे तो ये 15 बन जाएगा। 15 में से आपने 6 माइनस किया, आपके पास 9 रह गया, 6 में से आपने 6 माइनस किया, आपके पास कुछ भी नहीं बचा। अब ये वाला 4 जो है वो आपने इसके साथ नीचे ले आना है, 94 बन जाएगा ये, ठीक है। 22 को आपने लास्ट 4 से मल्टीप्लाई किया था, एक दफ़ा 5 से भी करके देख लेते हैं। 5 2 ज़ार 10 होता है, 0 नीचे आ गया, 1 कैरी चला गया, 5 2 ज़ार 10 होता है, प्लस 1 11 हो गया, 110 आ रहा है। 110 तो बड़ा हो जाएगा, मतलब हमें 4 वाला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 94 से छोटा नंबर देखना है। 4 से करेंगे आप 88 आ जाएगा, माइनस करेंगे, 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, आपको इस 9 से बोरो करना पड़ेगा। यहाँ से जब 1 निकालेंगे तो ये 8 रह जाएगा, और जब इसको देंगे तो ये 14 बन जाएगा। 14 में से आप 8 माइनस करोगे, आपके पास 6 रह जाता है पीछे, ठीक है। लास्ट डिजिट हमारे पास ये बचा हुआ है, इसको भी नीचे ले आएंगे। अब 66 बन गया, तो 22 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 66 आता है, और ये कंप्लीट सॉल्व हो गया, और आंसर है आपके पास 343। ई पार्ट है आपके पास 9568 और इसको आपने डिवाइड करना है 23 पे।
ठीक है। अब आपने पहले तो फाइंड आउट करना है कि 23 जो है आप उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपके पास या तो 95 आ जाए या 95 के आसपास कोई छोटा नंबर आ जाए। तो पहले हम देख लेते हैं। 23 को आप 2 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 46 आ गया। 23 को आप 4 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 4 3 ज़ार 12 हो जाएगा, 2 नीचे आ गया, 1 कैरी चला गया। 4 2 ज़ार 8 प्लस 1 9, 92 आ रहा है। इसको आप यूज़ कर सकते हो। 4 से आपने किया, आपके पास 92 आ गया। आपने माइनस किया, आपके पास रिमेनिंग 3 आ जाता है। इसको साथ जो है वो अब आपने 6 को ड्रॉप कर देना है। 22 के टेबल में 36 या 36 से छोटा नंबर, आप अगर इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करते हो तो 46 आता है, वो बड़ा हो जाएगा। तो आपको इसको 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करके यूज़ करना पड़ेगा। 23 1 ज़ार 23 यूज़ किया हमने, 6 में से 3 निकाला, 3 रह गया। 3 में से 2 माइनस किया, 1 रह जाएगा, 13 आ गया। लास्ट डिजिट है 8, इसको भी नीचे ले आए। अब आपको चाहिए 138। अब आपने देखना है वो इसके टेबल में कहाँ आता है। 4 तक तो नहीं आ रहा था, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देख लें। 5 3 ज़ार 15 होता है, 1 यहाँ पर आ गया, 1 कैरी चला गया। 5 2 ज़ार 10 होता है, 10 प्लस 1 11 होता है, 115 आ रहा है। 23 को 6 से भी मल्टीप्लाई करके देख लें। 6 3 ज़ार 18 होता है, 8 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया। 6 2 ज़ार 12 होता है, 12 प्लस कैरी वाला 1 13 हो गया, 138। तो 6 के साथ अब आपने करना है। 6 के साथ आप करोगे, आपके पास 138 आ जाएगा और ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। और आंसर है आपका 416। ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया। एफ पार्ट है आपके पास 9641 और इसको आपने सॉल्व करना है 31 के टेबल पे। तो पहले तो यहाँ पर रफली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमें 96 जो है वो चाहिए, ये इससे छोटा नंबर चाहिए। 31 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखें। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, ये तो आ गया 62। एक दफ़ा 3 से मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 93 आ रहा है। ये वाला लेंगे हम। 3 से आपने मल्टीप्लाई करना है, 93 आपके पास आ रहा है। अब आपने माइनस कर देना है। 6 में से आप 3 निकालोगे, आपके पास 3 रह जाएगा। 9 में से आप 9 निकालोगे, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये वाला जो 4 है, इसको आपने नीचे ले आना है। 34 आ रहा है, तो आप 1 वाला ही यूज़ करोगे, क्योंकि 2 से भी अगर करते हो तो नंबर 62 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा है। 31 को दोबारा आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपके पास 31 आ जाएगा। माइनस करोगे आप, 4 में से 1 निकाला, 3 रह गया। 3 में से 3 निकाला, कुछ भी नहीं बचा। और ये जो लास्ट डिजिट है आपके पास 1, अब आपने इसको यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। 31 है, दोबारा आप 1 से ही करोगे, 31 आ जाएगा। माइनस करोगे, कुछ भी नहीं बचेगा, सॉल्व हो गया। तो आंसर है आपके पास 311। ये आपका आंसर है। जी पार्ट है आपके पास 2868 और इसको आपने डिवाइड करना है 12 पे। पहले 12 का टेबल यहाँ पे रफली लिख लेते हैं। 12 1 इज़ 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, 12 5s are 60, 12 6s are 72, 12 7s are 84, 12 8s are 96, 12 9s are 108, 12 10s are 120। अब देखें, सबसे पहले आपको चाहिए 28। 12 1s are 12, 2s are 24, 3s are 36। 36 बड़ा हो जाता है, तो हमारे लिए सूटेबल 24 है। 2 पे आ रहा है, 2s are 24, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। 8 में से 4 माइनस करोगे, आपके पास 4 रह जाएगा रिमेनिंग, और 2 में से 2 कुछ भी नहीं बचेगा। अब नेक्स्ट डिजिट आपने ले आना, जो आपके पास 6 है। 46 हो गया। अब आपने देखना है यहाँ पर 46 या उससे छोटा नंबर। 36 के बाद 48 आता है, तो 48 तो बड़ा हो जाएगा, हमें तो छोटा नंबर चाहिए, तो हम 36 लेंगे। 12 3s are 36। 6 में से आप 6 माइनस करोगे 0, 4 में से आप 3 माइनस करोगे 1। अब लास्ट आपके पास रह गया 8, 8 को भी यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, 108। तो 12 9s are 108 होता है। 9 पे आप सॉल्व करोगे, आपके पास 108 आ जाएगा। ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया और आंसर है आपके पास 239। ये आपका आंसर है। एज पार्ट है आपके पास 7392 और इसको आपने डिवाइड करना है 32 पे। सबसे पहले हमने देखना है 32 के टेबल पे या तो 73 आ जाए या इससे कोई छोटा नंबर आ जाए।
32 को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 64 हो गया। इसी को यूज़ कर लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा। 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 64, माइनस करेंगे। 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, 3 छोटा है। यहाँ से बोरो करेंगे, इसके पास 6 रह जाएगा, इसको देंगे 1 तो ये 13 बन जाएगा। 13 में से आपने 4 निकाला, आपके पास रह गया 9। साथ इसके ये वाला जो नेक्स्ट 9 है, इसको आपने यहाँ पे नीचे ले आना है। 99। अब आपने देखना 32 के टेबल में 99 किधर आता है। 32 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लें। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 96 आ गया हमारे पास। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर 99 से भी बड़ा हो जाएगा, तो आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। 3 से आप कर रहे हो और 96 आपके पास आ रहा है। 9 में से आपने 6 माइनस किया, आपके पास 3 रह गया। 9 में से आपने 9 माइनस किया, आपके पास कुछ भी नहीं बचा। लास्ट आपके पास ये 2 है। अब आपने इसको यहाँ पर नीचे ले आना है। 32, तो 32 को 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपके पास आएगा 32 और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया और आंसर है आपके पास 231। तो 231 जो है आपके पास आंसर आ गया। आई पार्ट है आपके पास 133 और इसको आपने डिवाइड करना है 11 पे। 133 जो है वो आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा और 11 जो है वो बाहर आ जाएगा। 11 के टेबल में आपने देखना सबसे पहले 13 किधर आता है, तो 11 1s are 11 ही करोगे क्योंकि 2s are तो 22 हो जाता है, तो वो तो 13 से बड़ा हो जाएगा। माइनस करें, 3 में से आपने 1 निकाला, आपके पास 2 रह गया। 1 में से आपने 1 निकाला, आपके पास कुछ भी नहीं बचा। अब ये 3 है, इसको नीचे ड्रॉप करते हैं, 23 बन गया। 11 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 22 रह जाएगा और आपके पास रिमेनिंग 1 बच गया। तो 1 जो है वो आपका रिमेनिंग नंबर है। 12 जो है वो आपका आंसर है जिस पे डिविजिबल है 133। इसको आपने ये ऐसे लिख देना है कि 12 आंसर है जबकि रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा है 1। ठीक है। जे पार्ट है आपके पास 1056 और इसको आपने डिवाइड करना है 8 पे। पहले हम साइड पे 8 का टेबल लिख लेते हैं। 8 1 is 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64, 8 9s are 72, 8 10s are 80। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास 10। 8 के टेबल में आपको ऐसा नंबर चाहिए जो 10 से छोटा हो। अगर आप 8 2s are भी देखो 16, तो वो तो 10 से बड़ा होता है, तो आपको 8 1s are 8 लेना पड़ेगा। ये आपने लिख दिया, आपने माइनस किया। 10 में से आप 8 निकालोगे, आपके पास 2 रह जाएगा। अब नेक्स्ट 5 है, 5 को आपने साथ यहाँ पर ले आना है। 8 3s are 24 होता है। 8 4s are 32 जो है वो 25 से बड़ा हो जाएगा, तो हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। 8 3s are 24। माइनस करोगे आप, 5 में से आपने 4 माइनस किया, 1 रह गया। 2 में से आपने 2 माइनस किया, कुछ भी नहीं बचा। अब ये 6 है, इसको यहाँ पर ले आना, आपने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, 16 बन गया। 8 के टेबल में 8 2s are 16, 8 2s are 16 और ये कम्प्लीटली माइनस हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 132 जो है वो आपके पास आंसर आ रहा है। अब आपके पास के पार्ट है 1848 को आपने डिवाइड करना है 88 पे। अब यहाँ पर आपने देखना है, पहले आप क्या करते थे, या तो फर्स्ट नंबर देखते थे कि वो बाहर वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए, पर 1 तो बहुत ही छोटा है। सेकंड नंबर भी अगर आप इसके साथ पेयर करते हैं तो ये 18 बन जाता है। 18 भी 88 से छोटा है। आपको यहाँ पर 3 नंबर्स को अटैच करना पड़ेगा, 184। अब आप देखेंगे कि 88 के टेबल में या तो 184 कहीं पर आ जाए या इसके आसपास कोई नंबर आ जाए। 88 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 2s are 16 होता है, 6 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया। 2 8s are 16 होता है, 16 + 1 17 हो जाएगा, 176। तो इसको यूज़ करेंगे हम। 2 के साथ हम कर रहे हैं, 176 हमारे पास आ रहा है। 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, हमें इस 8 से बोरो करना पड़ेगा। यहाँ पर पीछे 7 रह जाएगा
और जब हम 1 देंगे तो ये 14 बन जाएगा। 14 में से आप 6 माइनस करोगे, आपके पास रह जाएगा 8। 7 में से 7 माइनस करोगे, कुछ भी नहीं बचेगा। 1 में से 1 माइनस करोगे, कुछ भी नहीं बचेगा। लास्ट 8 है, इसको भी यहाँ पर नीचे ले आए, 88 बन गया। तो अब आप 88 1 जार 88 करोगे और ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। 21 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। एल पार्ट है आपके पास 4662 और इसको आपने डिवाइड करना है 42 पे। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो पेयर है वो है 46 का। 42 को 1 से करना पड़ेगा, 42 आ जाएगा। माइनस करें, 6 में से 2 माइनस किया 4 आ गया, 4 में से 4 माइनस किया, रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजिट है वो है 6, इसको आपने यहाँ पर ड्रॉप कर देना, फिर 46 आ गया। फिर 1 से करोगे आप 42 आ जाएगा, यहाँ पर 42 लिख देना। माइनस करोगे, रिमेनिंग 6 में से 2 का 4 आ जाएगा। लास्ट पे क्या बचा हुआ है 2, इसको भी नीचे ले आना है, फिर 42 आ गया। फिर 1 से करोगे डिवाइड तो 42 ही आएगा, ठीक है। और ये आपका सॉल्व हो गया और आंसर आ रहा है आपके पास 111। ये आपके पास आंसर है। एम पार्ट है आपके पास 6125 और इसको आपने डिवाइड करना है 10 पे। 10 का टेबल तो सारे बच्चों को आता है, तो आपको चाहिए 61। 10 को हम 6 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 आएगा। माइनस कर देंगे, 1 में से 0 निकाला, 1 आ गया और 6 में से 6, तो रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट डिजिट आपके पास है 2, 2 को नीचे ले आएंगे। 10 को अगर आप 2 से भी मल्टीप्लाई करते हो तो 20 आएगा और वो 12 से बड़ा हो जाएगा, तो आपको 10 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 आ जाएगा, माइनस करोगे, 12 में से 10 माइनस करते हो 2 आ जाएगा। लास्ट नंबर आपके पास बचा हुआ 5, 5 को भी यहाँ पर ले आए। 10 को अब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 20, तो 5 आपके पास रिमेनिंग बच गया है। ये यहाँ से इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, तो आपने पहले लिख देना है कि 612 जो है वो आपका आंसर है और रिमेनिंग आपके पास क्या बच रहा है 5, ये आपका आंसर है। एन पार्ट है आपका 2060 और है डिवाइड करना आपने इसको 23 पे। अब 23 को अगर आप पहले पेयर के साथ भी डिवाइड करने की कोशिश करो तो 20 तो 23 से छोटा है, इसका मतलब है आपको साथ 6 को भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। 206 को अब आपने देखना है 23 के टेबल पे कहाँ आता है। 23 को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 3 के साथ। 3 3 ज़ार 9 होता है, 3 2 ज़ार 6 होता है, 69। ये तो बहुत छोटा नंबर आ रहा है। 5 से करके देख लेते हैं 23 को। 5 3 ज़ार 15 होता है, 5 नीचे आ गया, 1 कैरी चला गया। 5 2 ज़ार 10 + 1 11 होता है, 115। अभी भी बहुत छोटा आ रहा है। 23 को 7 से करके देख लेते हैं। 7 3 ज़ार 21 होता है, 1 नीचे आ गया, 2 कैरी चला गया। 7 2 ज़ार 14 होता है, +2 16 161। अभी भी बहुत छोटा नंबर है। 9 से करके देख लेते हैं। 23 को 9 से करेंगे, 9 3 ज़ार 27 होता है, 2 यहाँ पे आ गया कैरी में और 7 नीचे आ गया। 9 2 ज़ार 18 होता है, 18 + 2 20 होता है, 207। ये तो बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब है कि हमें इससे छोटा देखना पड़ेगा। पहले हमने 9 से किया, अब हम 8 से करके देख लेते हैं। 8 3 ज़ार 24 होता है, 4 नीचे आ गया, 2 कैरी चला गया। 8 2 ज़ार 16 होता है, 16 + 2 18 होता है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आपने 8 के साथ सॉल्व करना है। 184 आ जाएगा आपके पास। माइनस करेंगे, 6 में से 4 माइनस किया आपने, आपके पास क्या बच गया 2। 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, आपको इसमें से बोरो करना पड़ेगा। इसके पास 1 रह गया और जो 1 यहाँ पर आया वो 10 बना देगा। 10 में से आपने 8 माइनस किया, आपके पास 2 रह गए, और 1 में से आपने 1 माइनस किया, आपके पास कुछ भी नहीं बचा। अब नेक्स्ट 0 है, इसको आपने नीचे ले आना है। 220 बन गया। लास्ट हमने 9 से सॉल्व किया था, 207 आया था, हम इसी को यूज़ करेंगे। 9 से कर रहे हैं हम और हमारे पास 207 आ रहा है। माइनस कर लेते हैं। 0 में से 7 माइनस हो नहीं सकता, 0 छोटा है, आपको बोरो करना पड़ेगा। इसको जब आप एक बोरो करवाओगे तो ये 10 रह जाएगा और पीछे 1 बच जाएगा।
10 में से आप 7 माइनस करोगे आपके पास 3 आ जाएगा और 1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा 13। तो बस ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। आपके पास आंसर आ रहा है 18 और आपके पास जो रिमेनिंग नंबर है वो है 13। ये आपके पास बच गया और इस पे ये डिवाइड हो रहा है और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इन 45 रिलीफ कैंप्स 2205 blankets were distributed. How many blankets did each camp get? उन्होंने कहा है कि इमदादी कैंप लगाए गए जो लोगों को हेल्प करने के लिए लगाए जाते हैं किसी भी किस्म की बुरी सिचुएशन में, जैसे अर्थक्वेक वगैरह या फ्लड्स वगैरह। अब उन्होंने कहा है कि उन कैंप्स में जो है ना ब्लैंकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था, कंबल वगैरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने थे। उनके पास जो है ब्लैंकेट्स कितने हैं 2205 और कैंप कितने हैं 45। तो आपने इसको डिवाइड करना है 45 पर ताकि आपको पता चल सके कि हर कैंप में जो है वो किस हद तक हेल्प कर सकते हैं या क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इसको अब हम नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी रजिस्टर पर लिख लिया है। 2205 को आपने डिवाइड करना है 45 पे। अच्छा, सबसे पहले देखें 22 तो वैसे ही 45 से छोटा है तो आपको इस ज़ीरो को भी साथ अटैच करना पड़ेगा। अब ये बन जाता है 220। तो आपने देखना 45 के टेबल में कहाँ पे आता है। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लें। 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 0 नीचे आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 4s are 8 और ये कैरी वाला 1 ऐड होगा 90 आ जाएगा। ये तो बहुत छोटा है। 45 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 5s are 25, 5 नीचे आ गया, 2 कैरी चला गया, 5 4s are 20 और उसमें 2 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। अब ये नंबर बड़ा हो गया है, 225 हो गया, हमें 220 चाहिए। 45 को 4 से मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। 4 5s are 20 होता है, 0 नीचे आ गया, 2 कैरी चला गया, 4 4s are 16 होता है, 16 + 2 18 हो गया, 180 आंसर आ रहा है। तो हम इसको यूज़ करेंगे क्योंकि 5 वाला तो हमारे लिए वैल्यू बड़ी हो जाएगी। 45 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 180 हमारे पास आया, माइनस कर लेते हैं। 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 में से 8 नहीं निकल सकता, हमें इससे बोरो करना पड़ेगा, इसके पास 1 रह जाएगा और जब ये हमें बोरो करवाएगा तो ये 12 बन जाएगा। 12 में से आपने 8 निकाला, 4 आ गया, 40 बच गया आपके पास। अब ये वाला जो 5 है इसको भी हमने नीचे ले आना है, 405 आ रहा है। अब देख लेते हैं 5 तक तो हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके देख चुके हैं, 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 5s are 40 होता है, 0 आ जाएगा नीचे और 4 आ जाएगा कैरी। 8 4s are 32 होता है, उसमें आप 4 ऐड करेंगे कैरी वाला तो ये 36 हो जाएगा, 360 हो गया। अभी भी नंबर काफ़ी छोटा है, इसको जो है हम 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 45 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 5s are 45 होता है, 5 नीचे आ गया, 4 कैरी चला गया। 9 4s are हमारे पास 36 होता है, 36 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा, 405 कंप्लीट आ रहा है। तो आपने 9 से करना है और 405 आ जाएगा। ठीक है, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब है कि हर डिस्ट्रीब्यूशन कैंप में जो है 49 ब्लैंकेट्स वो दे सकते हैं। ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इफ़ 1107 चेयर्स आर प्लेस्ड इन 27 rows then how many chairs will be placed in a row। कह रहा है अगर टोटल चेयर्स जो हैं वो हमारे पास हैं 1107 और टोटल जो है वो हमने लाइंस बनानी है, रोज़ बनानी है 27, तो हर रो के अंदर कितनी चेयर्स लगानी पड़ेंगी। इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ चेयर्स आ जाएंगी जो आपको हर एक रो में आप लगा सकते हो अगर आपको 27 रोज़ बनानी है। तो अब हम इसको रजिस्टर पर डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी नोट कर लिया है, यहाँ पे 1107 और बाहर है 27। 27 के टेबल में हमें जो है 110 चाहिए सबसे पहले। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 2s are 14 होता है, 4 नीचे आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 2s are 4 होता है, 4 + 1 5 हो गया, 54। ये तो छोटा है। 27 को 3 से भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 7s are 21 होता है, 1 नीचे आ गया, 2 कैरी चला गया, 3 2s are 6 और 2 जब ऐड करेंगे तो 81 आ रहा है, ये भी छोटा है। 27 को 4 से भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 4s are जो है वो हमारे पास 28 होता है, 8 नीचे आ गया और 2 कैरी चला गया, 4 2s are 8 और 2 ऐड करेंगे तो 108 होता है। ये जो है हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 108 110 के बिल्कुल पास पास है।
4 से आप कर रहे हैं, 108 आपके पास आ रहा है। 0 में से 8 आप नहीं निकाल सकते, आपको इस 1 से बोरो करना पड़ेगा। इधर पीछे 0 रह जाएगा और ये 10 बन जाएगा। 10 में से आपने 8 निकाला, आपके पास 2 रह गए। 0 में से आपने 0 निकाला, कुछ भी नहीं बचा। 1 में से 1 निकाला, कुछ भी नहीं बचा। 7 बच गया, ये 7 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब 27 को आप 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 27 आ जाएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका मतलब है कि हर एक रो के अंदर आप 41 चेयर्स जो हैं वो लगाएंगे तो 27 रोज जो हैं वो बनेंगी और उसमें ये चेयर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इफ 3036 बिस्किट्स आर पैक्ड इन 11 बॉक्सेस देन फाइंड आउट हाउ मेनी बिस्किट्स आर देयर इन अ बॉक्स। वो कह रहा है कि अगर टोटल हमारे पास नंबर ऑफ बिस्किट्स जो हैं वो इतने हैं, टोटल हमारे पास 3036 बिस्किट्स हैं और उनको आपने 11 बॉक्सेस में पैक करना है या पैक कर दिया है, तो आप मुझे बताएं कि आपने हर बॉक्स के अंदर कितने बिस्किट्स जो हैं वो पैक किए हैं। इनको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा और अब हम इसको नोटबुक में सॉल्व करेंगे। 3036 है, इसको आपने 11 पे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि 11 के टेबल में 30 कहाँ पे आता है। 11 1s आर 11 होता है, 11 2s आर 22 होता है और 11 3s आर 33 होता है। 33 क्योंकि बड़ा हो जाएगा 30 से तो हम 2 के साथ ही सॉल्व करेंगे। 11 2s आर 22। 11 के टेबल में साइड पे इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि वो नॉर्मली सारे बच्चों को याद होता है। अब आप 0 में से 2 नहीं निकाल सकते, आपको इस 3 से बोरो करना पड़ेगा। यहाँ पर 10 बन जाएगा और इसके पास पीछे 2 रह जाएगा। 10 में से आपने 2 निकाले, 8 आ गया। 2 में से आपने 2 निकाले, कुछ भी नहीं बचा। अब ये वाला 3 हम नीचे ले आएंगे। अब आपको पता है 11 8s आर 88 होता है, वो बड़ा हो जाएगा। हमें 11 7s आर यूज़ करना पड़ेगा तो हमारे पास 77 आएगा। अब इसको माइनस करेंगे, 3 में से 7 नहीं निकल सकते, आपको इस 8 से बोरो करना पड़ेगा और इसको देना पड़ेगा। ठीक है, ये 13 बन जाएगा और पीछे 7 रह जाएगा। 13 में से आप 7 निकालोगे 6 आ जाएगा। 7 में से 7 निकालोगे, कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये लास्ट हमारे पास 6 बचा हुआ है, इसको हम नीचे ड्रॉप करेंगे, 66 बन जाएगा। 11 6 आर जो है वो 66 होता है और ये आपका जो है वो आंसर आ गया। इसका मतलब है कि हर बॉक्स के अंदर 276 बिस्किट्स जो है वो आए थे। तो वो सारे बिस्किट्स जो कि हमारे पास 3036 थे वो सारे बॉक्सेस में पूरे आ गए थे। इसके साथ आपने लिख भी देना है बिस्किट्स और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इफ 6666 बुक्स आर टू बी केप्ट इन 33 कबर्ड्स इन अ लाइब्रेरी देन हाउ मेनी बुक्स विल बी देयर इन ईच कबर्ड। कह रहा है अगर हमारे पास 6666 बुक्स हैं और हमारे पास 33 कबर्ड्स हैं तो हर कबर्ड में जो है वो कितनी बुक्स हम रख सकते हैं। इसमें भी आपको इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा और अब हम इसको नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। अब इसमें आपने देखना है कि 33 के टेबल में 66 कहाँ आता है। तो 33 को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 2s आर 6, 3 2s आर 6, 66 आ गया। इसका मतलब है आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 66 आएगा और ये वाली साइड तो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। फिर आप 6 नीचे लेकर आएंगे और ये 6 तो सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा अब जब कोई नंबर सॉल्व नहीं हो सकता ना नीचे लेकर आने के बाद भी, तो आपको उसकी जगह पे ऊपर 0 लगाना पड़ता है क्या, क्योंकि आपने उस स्टेप में जो है वो कुछ भी नहीं किया। अब फिर आप क्या करेंगे, 0 भी लगा दिया है, उसको भी नीचे उतार लिया। अब आप उसके साथ नेक्स्ट नंबर भी ले आएंगे, 66 बन जाएगा। अब आप दोबारा जो है वो 33 को 2 के साथ ही करेंगे तो आपके पास 66 आ जाएगा और आंसर आपके पास क्या आएगा, 202। इसका मतलब है कि वो हर कबर्ड में 202 बुक्स रखेंगे तो उनकी जो 6666 बुक्स हैं वो 33 कबर्ड्स के अंदर पूरी आ जाएंगी। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, 7 बॉट 10 washing machines for rupees 78,950 and an oven for 21,550। 7 ने जो है वो 10 वॉशिंग मशीन्स ली हैं और वो उसको जो है 78,950 रुपीज़ में पड़ी हैं और फिर एक अवन लिया जो उसको 21,550 में पड़ा है। अब 3 पार्ट्स हैं इसके। पहले पार्ट में वो क्या कह रहा है आपसे, हाउ मैनी मनी डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर, उसके टोटल कितने पैसे लगे हैं। इसमें आपने क्या करना है, जो वॉशिंग मशीन्स पे जितने पैसे लगे हैं और अवन पे जितने पैसे लगे हैं उनको प्लस कर देना है। बी पार्ट क्या है, हाउ मच मोर अमाउंट डिड ही स्पेंड ऑन वॉशिंग मशीन्स देन अवन। कह रहा है वॉशिंग मशीन्स पर जो खर्चा है वो अवन की निस्बत कितना ज़्यादा हुआ है। इसमें आपने दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है।
यानी इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा। और फिर लास्ट में आपसे वो पूछ रहा है हाउ मच अमाउंट डिड ही स्पेंड ऑन अ वॉशिंग मशीन, एक वॉशिंग मशीन कितने की आई है, क्योंकि ये उसने आपको 10 वॉशिंग मशीन्स के पैसे बताए थे। तो अब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास जो है वो एक वॉशिंग मशीन की अमाउंट निकलेगी। ये जो है प्लस का पार्ट है, ये माइनस का है और ये डिवाइड का है। और अब हम इसको रजिस्टर पर सॉल्व करेंगे। जी, तो अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 10 वॉशिंग मशीन्स की प्राइस मैंने लिख ली है और अवन की प्राइस भी मैंने लिख ली है। अब सबसे पहले ए पार्ट में क्या था कि आपने दोनों की प्राइसेस को ऐड करना था और टोटल बताना था कि उसके जो है वो कितने अमाउंट स्पेंड हुई है। आपने सबसे पहले ऊपर वॉशिंग मशीन्स की प्राइस लिख लेनी है, नीचे जो है वो आपने अवन की प्राइस लिख लेनी है और इसको हमने प्लस कर देना है। 0 में 0 ऐड करेंगे 0 ही आएगा, 5 में 5 ऐड करेंगे 10 बनता है, 0 नीचे आ गया 1 कैरी चला गया। 9 + 1 10 हो जाएगा, 10 + 5 15 हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा 1 कैरी चला जाएगा। 8 + 1 9 हो जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा, 0 नीचे आ गया 1 कैरी चला गया। 7 + 1 8 हो गया, 8 + 2 10 हो गया। तो टोटल उसने इस पर कितने पैसे लगाए हैं, टोटल उसने इस पर लगाए हैं 100,500 रुपीज़, ठीक है, या आप इसको 1,05,000 भी पढ़ सकते हैं। तो ये तो उसका टोटल खर्चा आ गया। अब बी पार्ट में उसने कहा था कि आपने बताना है कि मशीन्स पे कितने पैसे जो हैं वो उसने ज़्यादा खर्च किए हैं अवन के निस्बत। तो अब हमें इसको माइनस करना है। 78,950 21,550, अब इसको माइनस करेंगे। 0 में से 0 माइनस किया 0 आ गया, 5 में से 5 माइनस किया 0 आ गया, 9 में से 5 माइनस किया 4 आ गया, 8 में से 1 माइनस किया 7 आ गया और 7 में से 2 माइनस किया आपके पास 5 आ जाएगा। तो आपके बी पार्ट का भी आंसर आ गया कि उसके जो है तकरीबन इतना ख़र्चा जो है वो मशीन्स पे ज़्यादा हुआ है और अवन पे जो है वो इतना ही ख़र्चा कम हुआ है। अब सी पार्ट में उसने क्या कहा था, एक वॉशिंग मशीन की प्राइस बतानी है। जो उसने आपको प्राइस दी थी वो 10 वॉशिंग मशीन्स की है, तो इन दोनों ने डिवाइड होना है। डिवाइड कर लेते हैं इसको। 78,950 और डिवाइड करना है 10 पे। सबसे पहले तो पहले दो नंबर्स देख लें। 78 10 का टेबल भी नॉर्मली बच्चों को आता होता है, इसलिए मैं यहाँ पर 10 का टेबल नहीं लिख रही। 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आ जाएगा। 8 में से 0 निकालेंगे 8 आ जाएगा, 7 में से 7 निकालेंगे कुछ भी नहीं बचेगा। 7 नेक्स्ट डिजिट निकाल लें 9। अब हमें 89 के पास 80 ही आता है, तो 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 80 आ जाएगा। इसमें से 9 में से 0 9 आ गया, 8 में से 8 कुछ भी नहीं बचा। अब नेक्स्ट डिजिट 5 है, 5 को नीचे ले आएंगे 95 बन गया। अब आपको पता है कि 10 को जो है हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90 आएगा। 5 रह गया इसमें से, 95 में से जब आपने 90 माइनस किया, अब लास्ट में एक 0 बचा हुआ है, इसको भी नीचे ले आएंगे। 10 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट आंसर 50 भी आ जाएगा और ये आपका कम्प्लीटली माइनस हो गया। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि एक वॉशिंग मशीन जो है वो उसको कितने की पड़ी थी, ₹7,895 की। ये एक वॉशिंग मशीन की प्राइस आ गई आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इन 30 बैग्स 1350 किलोग्राम राइस आर पैक्ड। कह रहा है कि टोटल जो है वो 30 बैग्स थे और उसके अंदर जो है वो इतने केजेस राइस हमने पैक किए हुए हैं। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ राइस आर इन 1 बैग। कह रहा है आप इनको डिवाइड करें और बताएं कि अगर इतने राइस जो हैं वो इतने बैग्स में आ रहे हैं तो एक बैग के अंदर कितने केजेस राइस होंगे। और फिर वो आपको कह रहा है जब आप 1 बैग के अंदर राइस की क्वांटिटी निकाल लो तो बी पार्ट सॉल्व होगा। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड इन 38। जो आपके पास इसका आंसर आएगा उसको फिर आप 38 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है वो पता लग जाएगा कि ठीक है, अगर एक बैग के अंदर इतने केजीज राइस आ रहे हैं तो 38 बैग्स से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 38 बैग्स के अंदर राइस की क्वांटिटी आ जाएगी। अब इन दोनों पार्ट्स को हम रजिस्टर पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपने इसको जो है डिवाइड कर लेना है ताकि हम निकाल सकें कि भाई 1 बैग के अंदर जो है वो कितने केजीज राइस आ सकते हैं। 30 के टेबल में देखें 13 तो आ नहीं सकता, यानी हमें 3 वैल्यूज़ को देखना पड़ेगा। 135 चाहिए या हमें इसके आसपास कोई छोटा नंबर चाहिए। 30 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 2 0s are 0, 2 3s are 6, 60 आता है।
30 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 3 3 ज़ार 9, 90 आता है। 30 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 4 3 ज़ार 12, 120 आता है। तो हम ये वाला लेंगे। 30 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 120 आ रहा है। 5 में से 0 5 आ जाएगा, 3 में से 2 1 आ जाएगा, और ये वाला 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 30 को 4 तक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 30 को 5 से भी करके देख लेते हैं। 5 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 5 3 ज़ार 15, 150 आ रहा है आपके पास, और हमें भी यही चाहिए था। तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 150 आ गया, और ये तो सॉल्व हो गया। आपको पता लग गया कि हर एक बैग के अंदर 45 किलोग्राम्स जो हैं वो राइस आ रहे हैं। अब कितने बैग्स के अंदर निकालना था? 38 बैग्स का। ठीक है, तो आपने 45 को मल्टीप्लाई कर देना है 38 के साथ, तो आपके पास जो है वो टोटल निकल आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड पे। 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40 होता है, 0 नीचे आ गया, 4 ऊपर चला गया। 8 4 ज़ार जो है वो 32 होता है, 4 ऐड किया 36 आ गया। 3 5 ज़ार 15 होता है, 5 नीचे आ गया, 1 कैरी चला गया। 3 4 ज़ार 12 होता है, 12 प्लस 1 13 हो गया। ऐड कर लेंगे अब हम इनको, 0 एज इट इज़ आ गया, 6 और 5 11 होता है, 1 यहाँ आ गया, 1 कैरी चला गया। 3 और 3 6 होता है, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, और ये लास्ट जो 1 बचा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 1710 जो है वो आंसर आ रहा है। टोटल इतने किलोग्राम राइस जो हैं वो आएंगे 38 बैग्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।